ली। गोपियों के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भगवान कहते हैं, देवियों आप पतिव्रता स्त्री हो और एक पतिव्रता नारी को कैसे रहना चाहिए क्या आप जानती नहीं हैं? अरे आप तो व्रज की बड़ी आदर्श गोपी हैं और इस प्रकार पतियों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर के आना आपको शोभा नहीं देता। गोपियों की आंखों में अश्रु बह रहे हैं। भगवान एक पतिव्रता नारी का उपदेश कर रहे हैं। देवियों आप जानती नहीं है एक पतिव्रत धर्म में कितना सामर्थ्य, कितनी शक्ति होती है। स्त्री चाहे तो वो पतिव्रत के प्रभाव से कुछ भी कर ले। प्रसंग आता है भागवत में, भगवान ने बड़ा प्यारा संकेत दिया गोपियों को। एक स्त्री अपने पति को बड़ा प्रेम करती थी। पति कहीं बाहर चले गए। एक दिन बहुत दिनों में जब लौट करके आए, काफ़ी थके हुए थे, आकर के पत्नी की गोदी में सिर रखा। पत्नी सिर दबाने लगी, सिर सहलाने लगी और पति पत्नी की गोदी में ही सिर रख करके सो गया। नींद लग गई। यहाँ कुछ समय बीता। उस स्त्री का एक नन्हा सा छोटा सा शिशु था, बालक था। आंगन में घुटवन घुटवन चलता हुआ आया। आंगन में एक अग्नि कुंड बना हुआ था। अग्नि जब प्रज्वलित थी, जल रही थी, बड़ी प्रचंड अग्नि उसमें जल रही थी। बालक बाहर से आया। स्त्री ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये छोटा सा शिशु, मेरा बालक कहीं इस अग्नि में ना गिर जाए, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन क्या करूं, पति सो रहे हैं, अगर उठ करके जाती हूं तो पति की सेवा भी भंग होती है, पतिव्रत धर्म मेरा टूट जाएगा। पत्नी का ये धर्म बनता है, ये नियम होना चाहिए कि जब पति भोजन करे, ध्यान देना, जब पति भोजन करे तो उसके समक्ष बैठ करके अपने हाथ से भोजन परोस करके उसको खिलाओ। और जब तक वो भोजन ना कर ले तब तक वहां से उठो मत। सेवा टूट जाएगी, पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। अब आजकल की मैया क्या करती हैं महाराज, वैसे तो कुछ ही ऐसी होती हैं जो परोस के खिलाती हैं, बाकी तो बेचारे पति आते हैं, दोपहर में अगर आए तो पता चला कि पत्नी आराम से अपना मोबाइल चला रही है। पति आए, अपने हाथ से परोसा और खाया और वो अपने काम में व्यस्त। तो पत्नियों को भी भोजन कराने का समय नहीं रहता है। पहले कभी समय था जब इस प्रकार मैयाएं हमारी भोजन कराया करती थी पतियों के साथ बैठ करके। अब तो महाराज एक और सिस्टम चल गया है, एक और नियम बना लिया है मैयाओं ने। क्या? तो कहा कि उसी थाली में पति खाएंगे, उसी थाली में खुद खाने बैठ जाएंगे। है, एक थाली में भोजन होता है। और ध्यान देना, जो पति अपनी पत्नी का उच्छिष्ट भोजन करता है, एक थाली में जो पति पत्नी दोनों भोजन करते हैं वो मदिरा के समान होता है, वो मांसाहार के समान होता है। ध्यान देना, मैं ये नहीं कहती कि जूठा भोजन मत खाओ, खाओ, लेकिन उसका भी नियम बताया गया है शास्त्रों में किस प्रकार खाना चाहिए। लोग कहते हैं कि साथ में खाओ प्रेम बढ़ेगा। हाँ, पति पत्नी साथ में खाएंगे तो प्रेम बढ़ता है। अरे महाराज, भाड़ में गया तुम्हारा ऐसा खाना। हाँ, जो साथ में बैठ करके खा रहे हैं, शास्त्रों के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, शास्त्रों के भी तो सुनो वो क्या कहते हैं। उनका आदेश है कि जो पति पत्नी साथ में बैठ करके एक दूसरे का उच्छिष्ट भोजन खाते हैं वो मदिरा और मांस का सेवन करते हैं। भोजन करो, लेकिन जब पति भोजन कर ले, पति के भोजन करने के बाद जो जूठा भोजन पति का बचा रहे, उस भोजन को जो स्त्री पाती है वो समस्त तीर्थों का प्रसाद एकत्रित होकर के आपके लिए बन जाता है। वो प्रसाद पाओ, वो आपके लिए प्रसाद है। लेकिन ये सिस्टम ठीक नहीं है कि आप एक साथ एक थाली में बैठ करके खाओ। ये शास्त्रों के विरुद्ध कार्य है। अब तो महाराज लोगों ने शादी तो होती नहीं उसके पहले ही
शादी नहीं होती है, शादी पक्की हुई ना कि उसके पहले ही महाराज एक दूसरे को खिलाना चालू। शादियों में ही देख लो, अब लोग ऐसा सिस्टम चला दिया है, शादी होती है, शादी होने के बाद वहीं सब बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, माता पिता हैं, उनके भी दादा परदादा हैं, हमारा सब विराजमान रहते हैं, सब बैठे रहते हैं और उन्हीं के सामने एक दूसरे को रसगुल्ला ठुसाते हैं। खाओ, वो उनको पूरी खिला रहे हैं, उनको रसगुल्ला खिला रहे हैं। अब ये कौन सी मर्यादा है, कौन सा शास्त्र, कौन सा पुराण कहता है कि इस प्रकार से आप भोजन करो? कौन सी पद्धति है, किसने बताया ये? आज ये जितने भी हम कर्म अपना रहे हैं, जितने भी ये काम हम कर रहे हैं, ये सब विधर्मियों के अपनाए हुए काम हैं। उन्होंने हमें सिखा दिया, हमने अपना लिया। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय सनातन धर्म में इस प्रकार की पद्धति कहीं नहीं सिखाई गई है, ना कहीं ऐसा उपदेश दिया गया है कि आप इस प्रकार से भोजन करो। जब विवाह होता है, आपने देखा होगा 7 वचन जब लिए जाते हैं तो पति उसमें पत्नी के लिए वचन लेता है कि मैं जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपनी पत्नी की अस्मिता की रक्षा करूंगा, मैं अपने पत्नी का साथ निभाऊंगा, पत्नी की रक्षा करूंगा, वचन देता है। लेकिन वहीं महाराज जयमाल होने के बाद सब बैठे रहते हैं और बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा करके, बड़ी सी स्क्रीन लगा करके उस पर दिखाया क्या जाता है, तो कहा कि शादी होने के पहले ही लड़का लड़की घूमने जाते हैं, घूमने जाते हैं। अब वहां कैमरे वाले ने बढ़िया फोटो निकाली महाराज, वो आइसक्रीम खिला रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर का महाराज, न पहनावा न कुछ, उटपटांग कुछ भी पहनना, कुछ भी खाना। और वो सब चीजें देखता कौन है? तो कहा कि शादी के दिन ही सब बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं शादी समारोह में और बड़ी सी स्क्रीन पर वो सब दृश्य दिखाए जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये पति जो वचन देता है कि मैं अपनी पत्नी की अस्मिता की रक्षा करूंगा, यहां ये अश्लील दृश्य दिखा करके वो अपनी पत्नी की अस्मिता की रक्षा करता है या उसकी धज्जियां उड़ाता है? आखिर क्यों, किसने सिखा दिए ये सब हमें संस्कार, ये कुसंस्कार, ये पद्धतियां हम क्यों अपना रहे हैं? हमारे शास्त्र, हमारे पुराण ये सब नहीं कहते हैं। एक सच्ची धर्म पत्नी, एक सच्चा पति, मैं ये नहीं कहूंगी कि धर्म केवल पत्नी के लिए है, पति के लिए भी है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसकी अस्मिता को बचाए, उसकी बात माने, उसको सम्मान करे। जितना समाज में पुरुष का सम्मान होता है उतना ही सम्मान स्त्री का भी होना चाहिए, ध्यान देना। क्योंकि अगर नारी शक्ति ना हो, ये पतिव्रता नारियां हमारे भारत देश में अगर ना होती तो किससे आदर्श सीखती स्त्रियां, किससे मर्यादा का पालन करना सीखती? समाज में एक सच्ची धर्म पत्नी बन करके रहो। और ध्यान देना, पत्नियां भी 2 तरह की होती है, पत्नियां 2 तरह की होती है। एक तो होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। अच्छा, मैं आप सभी से पूछूंगी, आपने कहीं देखा है कि कभी कहीं भी कोई संत या किन्हीं के माध्यम से आपने सुना हो भाई स्त्री के आगे तो धर्मपत्नी लगा होता है लेकिन पति के आगे क्या धर्मपति लगा होता है? सुना है कहीं? धर्मपति पति के आगे कहीं नहीं लगा है, लेकिन पत्नी स्त्री के आगे धर्म क्यों जुड़ा हुआ है? क्या स्त्री को ही धर्म में बंद करके रहने का दायित्व पूरा करना होगा? क्या सारे धर्म कार्य स्त्रियों के हाथों में है? क्या उसको पुरुष नहीं कर सकते? नहीं। तो
कहा कि आखिर पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा गया और पति अकेला क्यों रह गया बेचारा। तो कहा कि भाई पति के आगे धर्म इसलिए नहीं लगा क्योंकि पति को घर चलाना है, पुरुष को घर चलाना है, तो कैसे भी करके ईमानदारी से, बेईमानी से, छल कपट से कैसे भी करके महाराज पैसा घर में लाना है ना। कैसे भी करके ये कोई भी रास्ता अपना करके घर में पैसा लाएगा परिवार को चलाने के लिए। तो भाई ये अगर कहीं कहीं अधर्म भी करना पड़े तो फिर धर्म कहाँ जाएगा। तो ये कैसे भी करके पैसा कमा करके लाएगा घर में। लेकिन स्त्री का धर्म क्या बनता है, स्त्री का दायित्व क्या बनता है। तो कहा महाराज इसलिए इसको धर्म लगाया गया क्योंकि स्त्री का कर्तव्य है, स्त्री का धर्म है कि ये पति की पाप से या धर्म से कैसे भी करके कमाई हुई पूंजी में से, भाई पति जब कमा के लाता है तो देता तो पत्नी को है ना, देता कि नहीं, पत्नी के हाथों में सौंपता है। तो पत्नी का ये धर्म बनता है कि उस समय पत्नी उस पति की अधर्म की कमाई हुई पूंजी में से कुछ अंश निकाल करके वो अपने पति को प्रेरित करके धर्म में लगवा दे, धर्म की ओर अपने पति को प्रेरित करे। इसलिए कहा गया है धर्म पत्नी। और ये स्त्री ही कर सकती है। जो स्त्री अपने पति की पाप की कमाई हुई पूंजी में ही संतुष्ट रह करके ना तो पति को प्रेरित करती है और ना ही खुद दान पुण्य व्रत आदि करती है, ऐसी स्त्री नरक में जाकर के खुद गिरती है और अपने पति को भी साथ में ले जाती है। और जो धर्म पत्नी होती है वो धर्म कार्य करके अपने पति की कमाई का अंश धर्म में लगवा करके वो खुद भगवान के धाम को प्राप्त करती है और पति का भी वो कल्याण करवाती है। जो पति को पतन के मार्ग में पहुंचा दे वो पत्नी, और जो धर्म कार्य करवा करके जो पति का कल्याण करवा दे वो कौन है, जोर से बोलिए, धर्म पत्नी। तो पत्नी मत बनना, बनना तो धर्म पत्नी बनना। अरे महाराज ये भारत देश है और भारत देश में हमारे देश से कई देशों ने शिक्षा ली है, सीखा है, और आज हमारा देश इन सब कार्यों में पीछे हो गया। क्या आदर्श था, क्या मर्यादा थी, क्या संस्कार हमारे देश में थे, जहां बेटी का, जहां नारी का सम्मान हुआ करता था। अब नारी को केवल एक उपभोग की वस्तु समझ करके लोगों ने उसको स्वीकार किया है, ना कि एक देवी का स्वरूप मान करके इसके सम्मान किया जाता है। पहले कभी समय था जब नारी शक्ति को शक्ति का स्वरूप माना जाता था। अब कुछ ऐसे राक्षस समाज में उत्पन्न हो गए हैं जो नारी शक्ति का सम्मान करना जानते ही नहीं है। और ध्यान देना, जिसने भी नारी शक्ति का अपमान किया है तो वहां महाराज महाभारत अवश्य प्रारंभ हुआ है, ध्यान देना। और अंत में ऐसे दुष्टों का, ऐसे राक्षसों का विनाश अवश्य होता है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान किया गया, द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया गया, अध वस्त्रों में उनके वस्त्रों को खींचा गया। और इसका परिणाम क्या हुआ, तो कहा कि जिस कौरव समाज ने इस नारी का अपमान किया था, द्रौपदी का अपमान किया था, निर्वस्त्र किया था, उस पूरी कौरव समाज में कोई पानी देने वाला नहीं बचा था, सब समाप्त हो चुके थे। ये भारत भूमि बड़ी महान है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, और मुझे लगता है कि भारत जैसी भूमि कहीं पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं होगी। क्या है ये देश, तो कहा है, अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है,
हरवाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। गाइए मेरे साथ भाव से। अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हरवाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हरवाला देवी की प्रतिमा, ये बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। अच्छा एक बात और बता दूं, ध्यान देना। जिस घर में कुंवारी कन्या होती है ना, कन्या, जिस घर में जब तक कन्या का विवाह नहीं होता है, कुंवारी कन्या एक साथ अपने पिता की थाली में बैठ कर के जो कन्या भोजन करती है, बड़े ध्यान से सुनना, पिता के साथ कुंवारी कन्या जब तक वो ससुराल नहीं जाती, मायके में रहती है, जब तक अपने पिता के साथ जब भी बैठ कर के वो भोजन करती है, तो याद रखना वो कन्या अपने पिता के काल का हरण कर लेती है। अर्थात पिता की आयु जो होती है वो आयु लंबी होती जाती है, पिता के काल का हरण कर लेती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि जब तक आपकी कन्या आपके घर में है, तब तक आप अपनी बेटी को अपने साथ बिठा करके भोजन कराइएगा। ये देवी है, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती है, ये काली का स्वरूप है। ये धर्म का अनुसरण करके अपने पतियों का कल्याण करती है और खुद का कल्याण करती है। धर्म में महाराज इतनी शक्ति है, एक पतिव्रत धर्म यदि कोई स्त्री निभा ले, उसका पालन कर ले विधिवत पूर्वक, तो वो पतिव्रत के प्रभाव से वो कुछ भी कर सकती है। उस स्त्री ने जो पति को गोदी में सिर रख करके लिटाई थी, वो पतिव्रता स्त्री, उसने अपना व्रत भंग नहीं होने दिया। सोचती रही कहीं मेरा बच्चा आकर के कुंड में ना गिर जाए, कहीं मेरा बच्चा आकर अग्नि में ना गिर जाए, जल ना जाए, अनर्थ ना हो जाए। लेटी रही, बैठी रही, देखती रही पति को गोदी में लिटाए हुए, और उसकी आंखों के सामने उसके देखते देखते उसका नन्हा सा वो शिशु उस अग्नि कुंड के पास खेलता खेलता शिशु जकर के राग हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन क्या करूं, पति धर्म में बंधी हुई है, वो भी नहीं तोड़ सकती। मैं अपने पति का धर्म नहीं टूटने दूंगी। और महाराज जब पति की नींद खुली, पति उठ करके बैठे, उसने सारी बात पति को बताई। पति बड़ा क्रोधित हुआ कि तू बचाने नहीं जा सकी, तू मुझे जगा देती। और उसने भाग कर उस अग्निकुंड में जाकर झांक करके देखा, तो उस अग्निकुंड में उसका नन्हा सा शिशु जलती हुई अग्नि में क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, किलोल कर रहा था। उस स्त्री ने देखा तो महाराज बड़ी प्रसन्न हो गई, हंसने लगी। भगवान कहते हैं कि पतिव्रत धर्म में बड़ा प्रभाव होता है। जो अपने धर्म की रक्षा करती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, जो अपने धर्म को बचाता है, उसके धर्म को बचाने के लिए मेरे प्रभु स्वयं तैयार रहते, उसका धर्म कभी मिटने नहीं देते। तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा।